हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के 5वें अध्याय जैव प्रक्रम से संबंधित प्रश्नों की, जिसे हम जीवन प्रक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस पूरी क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको कवर करेंगे, उन सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको कवर किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 4 से 5 नंबर के प्रश्न हर बार बनते हैं परीक्षा में, इसलिए इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं, तो जीवन प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और हो सकता है बहुविकल्पीय जो OMR परीक्षा होती है आपकी, वहाँ भी इस तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? वे क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सहायता करती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, इन क्रियाओं के बिना ऊर्जा नहीं मिलती और शरीर का संतुलन नहीं बनता है ना। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें पोषण, जैसे खाना, अगर आप खाते नहीं हैं सही से तो क्या होगा? तो बिना खाने के, बिना भोजन के क्या कोई इंसान, किसी को ऊर्जा मिलेगी? क्या वो चल पाएगा? क्या वो रह पाएगा? दूसरा है श्वसन, सांस लिए बिना कौन जिंदा रह सकता है, आप सभी को पता है। परिवहन हो जाता है, उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उत्सर्जन क्या है? जो शरीर के भाग, शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन हो जाती है। पोषण के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर पोषण के प्रकार हो जाएंगे। पहला है स्वपोषी पोषण, है ना। स्वपोषी में क्या होता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य एवं पशु दूसरों पर निर्भर रहते हैं इन्हें, इसलिए, और यही कारण है इन्हें परपोषी कहा गया। परपोषी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये समझते हैं। हरा पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व जल यानी H2O से क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 6CO2 + 6H2O जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा? C6H12O6 + 6O2, है ना। तो ये, और ये कब होगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना। ये याद रखिएगा, प्रकाश और क्लोरोफिल जब रहेगा तभी ये क्रिया होगी। आगे देखेंगे मनुष्य में परपोषी पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य में परपोषी पोषण की प्रक्रिया समझाइए, इंपॉर्टेंट है। इसमें भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात तथा उत्सर्जन शामिल है। भोजन सरल रूप में टूटकर कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। जैसे हम भोजन करते हैं, दांत हमारे क्या काम में आते हैं? भोजन को चबाने में, भोजन को छोटा छोटा करने में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के काम आते हैं हमारे दांत। और ये जब सरल रूप में भोजन टूट जाता है उसके बाद ये अलग अलग रूप में जाके कोशिका शरीर में जब जाता है उसके बाद इस भोजन से ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। रक्त क्या है? इसके घटक बताइए। तो रक्त लाल द्रव है जो पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे यहाँ पर घटक की बात की जाएगी तो घटक क्या हो जाएंगे? RBC, WBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC क्या है? तो ऑक्सीजन लाती है। RBC का जो प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन लाती है। और जो WBC होता है वो रोगों से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त के थक्के बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसलिए इसको, ये चीजें जो भी महत्वपूर्ण, मैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में इसीलिए आप सभी को समझाते हुए बताते हुए चल रहा हूँ यहाँ, इसीलिए मैंने लिखा है कि कहीं कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। आगे देखते हैं हृदय कार्य कैसे करता है। तो हृदय 4 कक्षों वाला पंप है जो परिसंचरण को चलाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में भेजता है तथा ऑक्सीजनहीन रक्त फेफड़ों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
हृदय कैसे कार्य करता है या हृदय का कार्य क्या होता है, कैसे होता है, तो ये समझने के पढ़ेंगे पूरा प्रश्न फिर से एक बार। हृदय 4 कक्षों वाला पंप है जो परिसंचरण को चलाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजन के साथ जो रक्त होता है उसे शरीर में भेजता है तथा ऑक्सीजन से जो हीन होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उस रक्त को फेफड़ों में भेजता है। वाल्व जो होता है खून को एक दिशा में बहने देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धमनी और शिरा में अंतर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। आपसे यह प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धमनी और शिरा में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। धमनी हृदय से रक्त ले जाती हैं और ये जो शिरा होती है वो हृदय की ओर रक्त ले जाती है। ध्यान रखना, हृदय से रक्त ले जाना धमनी का कार्य है और शिरा का कार्य क्या है, हृदय की ओर रक्त ले जाना। कंफ्यूज मत होइएगा, हृदय से हृदय की ओर, ठीक है। मोटी भित्तियां होती हैं धमनी में और शिरा में पतली भित्तियां होती हैं और धमनी में वाल्व नहीं होता और शिरा में वाल्व मौजूद होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। पादप में जल परिवहन कैसे होता है। पादप में जल परिवहन कैसे होता है, तो जड़ों द्वारा जल अवशोषित होता है, जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और वाष्पोत्सर्जन से ऊपर की ओर खिंचाव बनता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपीरेशन पुल किसे कहा जाता है, तभी पूरी प्रक्रिया आप लिख देंगे। उत्सर्जन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। आगे देखेंगे, जीव में परिवहन की आवश्यकता क्यों, तो कोशिकाओं तक पोषक तत्व ऑक्सीजन पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने हेतु परिवहन आवश्यक है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे परिवहन की बात की गई थी, तो परिवहन भी आपको समझ में आ गया। अब वाष्पोत्सर्जन समझते हैं। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो पौधों की जो पत्तियों से जल वाष्प का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग देने वाला पदार्थ क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वन लाइनर के रूप में सारे प्रश्न हैं, यानी एक एक नंबर में दो नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुष्य हृदय में कुल कितने क्या होते हैं, कोटर होते हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मनुष्य हृदय में कुल कितने कोटर होते हैं, तो 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुष्य हृदय में कुल कितने कोटर होते हैं, इनके नाम लिखिए, तब आप लिख देंगे। हो सकता है यही प्रश्न आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ लिया जाए। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया मनुष्य हृदय में कुल कितने कोटर होते हैं, विकल्प में दे दिया जाएगा 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर 4 आपको विकल्प में रहेगा, तो फिर उत्तर दे देंगे आपको जब पता रहेगा तब। इसलिए जरूरी है सारी चीजों को ध्यान से समझना। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वातावरण किस अंग में पाया जाता है, तो पेट में पाया जाता है ना। आगे देखते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो स्टोमेटा से होता है। किससे, स्टोमेटा से होता है। और मछलियों में श्वसन किससे होता है, तो गलफड़ों से। अगर हम मनुष्य की बात करें तब फेफड़ों से, याद रखना इसको। जीव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। जीव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और मनुष्य में सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है, मनुष्य में जो भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में या फिर 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। किस अध्याय से, तो जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित चैप्टर से। अभी हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और लेंगे जो दूसरे पार्ट में लेंगे। हम इसका अगर नाम करें तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा यानी जो पार्ट आएगा पार्ट 2, दूसरे पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी छूट रहे हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे।
तो आपकी परीक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने ना पढ़ा हो। सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादातर बच्चे यही कमेंट करते हैं कि क्या करें, कैसे क्या क्या पढ़ लें कि आ जाए परीक्षा में। तो हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकती हैं या पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछी गई हैं, और तैयार करने के लिए ज़्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना रहेगा। समझ लेंगे तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे आप परीक्षा में। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और किसी भी चैप्टर से संबंधित, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे देंगे। और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।